तो इस एपिसोड का सीन स्टार्ट होता है बैंक्वेट हॉल से, जहाँ डेलिया और फ्लोर साथ में आ रही होती है। उसके फादर कहते हैं जो वहाँ पर आदमी है वो हिज मैजेस्टी एम्परर है। उनका नाम नोएल हैथोर्ड सर्वियन है। अभी उनके पास जाओ और खुद को इंट्रोड्यूस करो। उनके फादर कहते हैं योर मैजेस्टी, आपका शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने के लिए, और ये मेरी 2 बेटियां हैं। नोएल कहता है हाँ, मैंने ये रूमर्स तो सुनी है, और सच में ये दोनों तो तारीफ के काबिल है। तभी दोनों बोव करती है। उसने आगे कहा तो आपसे परिचय स्टार्ट कर दे हैं। डेलिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी बेइंतहा मोहब्बत नोएल के लिए पहले से मशहूर थी। अफवाहें सच निकली। उसने नोएल को अट्रैक्ट करने की कोशिश की थी। फिर वो परफेक्टली बोली, ग्रीटिंग्स योर मैजेस्टी, नोएल हैथोर सर्वियन, द नेवर सिटिंग सन। ओरिजिनल स्टोरी की डालिया शायद नहीं जानती थी कि नोएल वाकई खुश नहीं था उससे। थोड़ा झुककर फ्लोरा ने भी खूबसूरत मुस्कान के साथ अपना परिचय दिया। फ्लोरा मार्गेट्स ग्रीट्स योर एम्परर मैजेस्टी, द नेवर सेटिंग सन। नोएल ने कहा, मैं इस बात से ऑनर फील करता हूँ कि मैंने आप दोनों का डेब्यूट बॉल देखा। तो आप दोनों में से कौन मेरे साथ डांस करेगी? डालिया मन में सोचती है कि ये मेरी तरफ देख रहा है। ओरिजिनल स्टोरी में डालिया पहले आगे बढ़ी थी, लेकिन रिजेक्ट हो गई थी, और नोएल फ्लोरा को डांस के लिए ले गया था। और ये सब सोचकर डालिया को गुस्सा भड़कने लगा। उसने जानबूझकर डालिया की शान को तोड़ने का इरादा किया था। क्या वो मुझे बेवकूफ समझता है? लोग आसपास खड़े थे, वो हैरान थे। जब डालिया थोड़ा सा पीछे हो गई और बोली, आपके इनविटेशन के लिए आभारी हूँ योर मैजेस्टी, लेकिन आज मेरा हाल कुछ ठीक नहीं है और आपके साथ डांस कर पाना मुश्किल होगा। कृपया मेरी बदतमीजी माफ करिए। फिर उसने फ्लोरा को आगे किया। उसने कहा, मेरी बहन हिज मैजेस्टी के साथ डांस करेगी। उसके पिताजी हैरानी से बोले, डालिया? पर उसने उनकी परवाह किए बिना ग्रैंड हॉल से निकलना शुरू कर दिया। अब मुझे नोएल की फिक्र नहीं है। नोएल, जो उसके पीछे खड़ा था, सोचने लगा, क्या ये सच में मुझसे प्यार करती है? पता नहीं क्या सच है। बाहर रात हो चुकी थी। डालिया एक सीरियस चेहरे के साथ खड़ी थी, किसी का इंतजार करते हुए। अगर ये ओरिजिनल स्टोरी होती तो वो यही आता। अगर फ्लोरा नोएल के पास गिर गई तो सब खत्म। सब लोग आसानी से जिएंगे, जैसे नोवेल में होता है। अचानक पीछे से एक आवाज आई। मैं सोच रहा था यहाँ कौन हो सकता है, तो तुम हो यहाँ। डालिया जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है। आखिरकार ये यहाँ आ गया। हमारा हैंडसम मेल लीड जोहन डेस्केरेट्स सर्वियन, जो आगे चलकर इम्पेरियल थ्रोन के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा। नोएल का हाफ ब्रदर। उसने बोलना शुरू किया, मैंने सोचा तुम हिज मैजेस्टी के साथ होगी, पर तुम यहाँ हो। डालिया ने ठंडा जवाब दिया, और तुम देख सकते हो, अकेली भी हूँ। जोहन ने अचानक आगे बोला, मैंने सुना है तुम उन लोगों से बात नहीं करती जो हिज मैजेस्टी नहीं होते। डालिया मुस्कुराई, योर हाइनेस, क्या आप इन बेवकूफ़ी भरे अफवाहों पर यकीन करते हो? जोहन उसके शब्दों से थोड़ा चकित सा हो गया। वो उसके सामने खड़ी थी, एक खूबसूरत मुस्कान के साथ। फिर इज्जत से झुकी और बोली, ग्रीटिंग्स ग्रैंड ड्यूक जोहन, द नोबल मून दैट नेवर फॉल्स। क्या आप मुझे अपना थोड़ा टाइम दे सकते हो? यही मेरा एक चांस है फ्लोरा के अगेंस्ट जाने का। उसने जोहन से कहा, ऐसा कुछ है जो आपको जानना चाहिए। जोहन ने कहा, मुझे क्या जानना चाहिए? आपको योर मैजेस्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरी सिस्टर उनके साइड ही रहेगी। जोहन थोड़ा शॉक हो गया। काउंट जिस लड़की से मेरी शादी तय कर रहा है, क्या वो सच्ची हिज मैजेस्टी को पसंद होगी? योर हाइनेस, हिज मैजेस्टी जरूर मेरी बहन पर फिदा हो जाएंगे। डहलिया ने खुशनुमा मुस्कान के साथ कहा, वो पैलेस लाइफ में अब आदत डाल रही है, इसलिए वो कभी नॉर्थ में तुम्हारे पास कदम नहीं रखेगी। डालिया नजदीक आई और धीरे से उसके कान में फुसकराया, थोड़ा और झुकी है। बताना मुश्किल है, लेकिन मैं कुछ लोगों का पास्ट और फ्यूचर जानती हूँ। इस बात के साथ उसका चेहरा
कितना दिलकश और चालाक लग रहा था, सिर्फ भगवान जाने। जोहन एक कदम पीछे हट गया, शक भरे चेहरे के साथ। फिर उसने शक से पूछा, क्या तुम सीरियस हो? डालिया मुस्कुराई, अगर तुम नहीं मानना चाहते तो ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट पूछना है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जोहन शौक हो गया, तुम क्या बोल रही हो? डालिया ने रिपीट किया मुस्कुराते हुए, मैं पूछ रही हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हम साथ मिलके बदला लेंगे। जोहन कुछ कहना चाहा, फिर चुप हो गया। जोहन ने उसे ठंडे लहजे में जवाब दिया, लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी है। मैंने कभी बदला लेने के बारे में नहीं सोचा। डालिया ने तुरंत मना कर दिया, झूठ। क्या योर हाइनेस सच में एम्प्रेस डोवागर को आजाद नहीं करना चाहते? उस पल जोहन को उसके सामने खड़ी इस औरत से एक अजीब सा खतरा महसूस हुआ। एम्प्रेस डोवागर? नहीं। क्या तुम्हारी माँ अभी भी महल में नहीं है? क्या इसी राज के चलते हिज मैजेस्टी ने तुम्हें नॉर्थन टेरिटरी दी? वो अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। तुम्हें ये सब कैसे पता? डालिया ने बस एक शातिर मुस्कान दी, मैंने कहा था ना, मुझे कुछ लोगों का पास्ट और फ्यूचर दोनों पता है। एक बेटा जिसे गलत तरीके से उसकी जगह से हटा दिया गया और नॉर्थ भेज दिया गया। एम्प्रेस डोवागर का दिल जरूर टूटा होगा। शायद उसके ख्याल डालिया के साथ मिल गए। ताज छीन जाने का दुख और बदला लेने का इरादा। क्या तुमने कभी सोचा नहीं ताज वापस लेने का? तुम्हें ये भी पता है? डालिया ने हल्के से मुस्कान के साथ कहा, मुझे सबके फ्यूचर के बारे में पता है, बस खुद के नहीं। इसलिए मुझे साथियों की जरूरत है। क्या सोचा है तुमने? तो तुम मुझसे शादी करोगे? उस आदमी की नजर ठंडी और सख्त हो गई। उसने सर घुमाकर जाने की कोशिश की। फिलहाल मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ मैं शादी नहीं कर सकता। और वैसे भी तुम मुझसे प्यार तो नहीं करती? पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। डालिया उसकी तरफ बढ़ती है और बोलती है, प्यार? मैं तो बस तुम्हारी आंखों में देखकर ही समझ गई थी। जोहन ने थोड़ा सा हंसकर कहा, जब कोई प्यार में होता है ना, तो उसकी आंखों का कंपन छुप नहीं सकता। तुम्हारी नजर तो बिल्कुल शांत है, तो क्या तुम्हें कोई और पसंद है? डालिया मुस्कुराई, अभी तक तो नहीं। तो फिर सब ठीक है ना? जब हम दोनों के दिल में किसी के लिए फीलिंग्स ही नहीं, तो गिल भी नहीं होगा। जॉन ने तुरंत जवाब दिया, मैं मना करता हूँ। उस रात जब डालिया वापस आई, महल में जोर का झगड़ा हुआ। उसके पिताजी गुस्से में उसके सामने आए और जोर से उसे थप्पड़ मारा। तुम पागल हो गई हो क्या? वो गरजते हुए बोली, क्या तुम ग्रैंड ड्यूक से शादी करने का प्लान बना रही हो? डालिया ने उन्हें ठंडी नजर से देखा। अब उसे समझ आ गया था कि वो सिर्फ पावर के लिए इस्तेमाल कर रहे थे उसे। वो गुस्से में पलट कर गए, आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। सीन शिफ्ट होता है और डालिया खिड़की के पास खड़ी होती है। सुना है फ्लोरा और नोएल ने एक साथ डांस कर लिया। डालिया ने उदासी से कहा, चलो आखिर उन्होंने डांस तो कर लिया। उसके मन में पूरी जिंदगी की तस्वीर उभरने लगी। मेरे माँ बाप के डिवोर्स के बाद मैंने मिडिल स्कूल अकेली बिताई। खुश रहना चाहती थी, पर जब से हाई स्कूल में ली सुजॉन से मिली, सब बर्बाद हो गया। उसके मासूम चेहरे के पीछे एक मैनिपुलेटिव और दिल से ठंडी लड़की थी। धीरे धीरे सबने मुझे अलग कर दिया। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। उन यादों में डालिया ने अपने हाथ पर पुराने निशान को देखा। कितनी बोरिंग जिंदगी थी। तभी उसने कुछ देखा। बगीचे में पेल पिंक ड्रेस पहने हुए फ्लोरा नजर आई। डालिया ने ऊपर से देखा और थोड़ा थका सा मुस्कुराई। तो आज सैलून का दिन है। उन सब लड़कियों के बीच जहाँ उसका मजाक बनेगा, हिज मैजेस्टी नोएल जरूर हीरो बन के आएगा और उसे बचाएगा। हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आई। मुझे भी तैयार होना चाहिए। तभी एक आवाज आई, मिस, तैयारी हो गई? डालिया ने पीछे मुड़कर अपनी मेड इन को देखा। इन, जाओ मेरे लिए कैरेज रेडी करो। इन थोड़ा घबरा गई, लेकिन मास्टर ने कहा था। डालिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जाकर फादर को कह दो कि मैं मैजेस्टी से मिलने जा रही हूँ। मेड ने झुककर कहा, जी मिस, मैं अभी बताती हूँ। दरवाजा खुला और वही मेड वापस आई और कहती है, चलिए मिस, हमें परमिशन मिल चुकी है। उसे सुनकर डालिया मुस्कुरा देती है। कुछ देर बाद वो दोनों सीढ़ियां उतरकर निकलने लगे। फादर कहाँ है? डालिया ने पूछा। वो अभी थोड़ी देर पहले गए।
मिस कह रहे थे वो पहले इंपीरियल पैलेस पहुंचेंगे। तभी एक आवाज सुनाई दी, डालिया मेरी बेटी। एक औरत जो डालिया से थोड़ी मिलती जुलती थी, चिंता भरे चेहरे के साथ सामने आई। तुम ठीक हो ना? क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आया था? तुमने एम्पायर के साथ डांस करने से मना क्यों किया? मैं तो घबरा गई थी। डालिया ने उस औरत को देखा और धीरे से कहा, माँ। उसकी माँ ने प्यार से मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा। मैंने ऑलरेडी कैरेज बुला लिया है। मैंने सुना है फ्लोरा हिस मैजेस्टी के बहुत करीब हो गई है। तुम जाओ, उस अफवाह को क्लियर करो। आज तो इतना खूबसूरत दिन है। फिर हमें एक पैलेस दिखाया जाता है और कैरेज में बैठी डालिया कहती है कैरेज मैन से, कैरेज घुमा लो, मुझे कहीं और जाना है। वो आदमी कहता है, सॉरी मैम, आपका क्या मतलब है? डालिया कहती है, हमें न्योडिया मेनर जाना है। मैं तुम्हें डायरेक्शंस बता दूंगी। वो आदमी कहता है, पर मास्टर ने कहा था। तब भी डालिया उसे डांटते हुए कहती है, क्या तुम मेरे वर्ड्स को लाइटली ले रहे हो? कैरेजमैन कहता है, नहीं नहीं, मैं चलता हूँ। डालिया कहती है, मैं इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। कुछ देर बाद वो लोग उस मैंशन में पहुंच जाते हैं। डालिया अपने मन में कहती है, कुछ ही प्रेस्टिजियस नोबल्स है जिन्हें इस जगह के बारे में पता है, पर ये मेरे लिए नई बात नहीं है क्योंकि मैंने पूरी ओरिजिनल नॉवेल ही रीड की है। वो दरवाजा नॉक करती है। आगे से एक बटलर आता है। आप कौन है? डालिया कहती है, मैं हूँ डालिया मार्गरेट। मुझे माफ करना कि मैं इतना लेट नाइट आई हूँ, पर मुझे ग्रैंड ड्यूक से अर्जेंट मैटर पर बात करनी है। बटलर कहता है, ओ, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। डालिया कुछ देर वही वेट करती है। तभी एक आदमी आता है और कहता है, ग्रीटिंग्स लेडी मार्गरेट, मैं आपको अंदर ले जाता हूँ। डालिया अपने मन में सोच रही होती है, ऑफ कोर्स वो मुझे मिलने से मना नहीं कर सकता। वो बहुत क्यूरियस होगा कि मैं इस टाइम पे यहाँ पर क्यों आई हूँ। डालिया उस रूम में पहुंच जाती है। वो नॉक करती है। जोहन कहता है, कम इन। हमारी डालिया उसे फिर से इंट्रोड्यूस करती है कि आई एम ब्ला ब्ला ब्ला। जोहन कहता है, इतनी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग पहले मिले नहीं, पर हम लोग इतने भी क्लोज नहीं कि तुम अनइनवाइटेड कभी भी आ जाओ। और क्या तुमने इस मैनर को अपनी एबिलिटी से ढूंढा है? हमारी डालिया कहती है, मुझे माफ कर दीजिए अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो। मैं यहाँ बहुत जल्दी जल्दी में आई हूँ क्योंकि मुझे उस टाइम की कन्वर्सेशन को फिनिश करना था। जोहन कहता है, ओह, उस बारे में आई थिंक मैंने तुम्हें पहले ही आंसर दे दिया था, या फिर तुम मुझे इसलिए इंसिस्ट कर रही हो क्योंकि तुम्हें ग्रैंड डचेस बनना है। ये सुनकर डालिया को थोड़ी हंसी आ जाती है। वो कहती है, ऐसा तो नहीं है, पर वैसे ये टाइटल बुरा नहीं है। मुझे बस ये चाहिए कि मेरे पास एक ट्रस्टवर्दी साथी हो, और मुझे तुमसे बेहतर कोई नहीं लगता इस रोल के लिए। जोहन उसे रिप्लाई करता है, तुम्हें नहीं लगता इस रोल के लिए हिज मैजेस्टी ज्यादा बेटर होंगे? ओह, तो इस केस के लिए मुझे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, और मुझे अपने बैकअप प्लान का सहारा लेना पड़ेगा। मेरे पास अब और कोई चॉइस नहीं बची। मैं तुम्हारे इच्छा की रिस्पेक्ट करती हूँ। और वो मन में सोचती है, यही तो रीज़न है कि मैं यहाँ आई हूँ, और ये मेरा लास्ट चांस है कि मैं इसका माइंड चेंज कर सकूं। वो जोहन से आगे कहती है, तुम्हें नहीं लगता अभी बहुत रात हो चुकी है? तुम्हें मुझे एक रूम देना चाहिए। और अगर मैं इस वक्त मार्गरेट हाउस में वापस गई तो फिर जोहन उसे काट कर कहता है, लोग हमारे स्कैंडल बना देंगे। और क्या तुम्हें ये सब पहले नहीं समझ आया? डालिया कहती है, अगर तुम्हें ये बात पता है तो फिर तुम मुझे अब एक रूम क्यों नहीं दे देते? जोहन मन में सोचता है, ये इजीली गिव अप नहीं करेगी। मुझे इसे कल जबरदस्ती मना करना होगा और इसे वापस भेजना होगा। फिर जोहन उसे कहता है, बटलर तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देगा। डालिया अपने रूम में आ जाती है और वो खिड़की के पास खड़े होकर सोचती है, नॉवेल में लिखा गया था कि जब मून कंप्लीटली कवर्ड होगा क्लाउड से, तो वही राइट टाइम होगा। नॉवेल में डिस्क्राइब किया गया था कि जोहन इसी टाइम पर बालकनी में खड़ा रहेगा, और जहाँ उसकी माँ कैद है वो वही देखता रहेगा, और ये सब करना उसकी एक हैबिट बन चुकी है। डालिया उसके रूम में आ जाती है और उसे देखती है और मन में सोचती है, तो जोहन यही खड़ा है।
तो यही टाइम है जब वो लोग आएंगे, असैसिन्स जिन्हें काउंट वेडल ने भेजा है। यस, यही टाइम है मेरा बीच में जाने का। वो चिल्लाते हुए आगे बढ़ती है, योर हाइनेस आगे देखिए। तभी वो लोग उस पर हमला करने वाले होते हैं और हमारी हीरोइन वो बीच में आ जाती है और वो वार ले लेती है। असैसिन्स शॉक हो जाती है, मिस डालिया, और वहां से भाग जाते हैं। जोहन डालिया को पकड़ लेता है। डालिया, क्या तुम्हें चोट लगी? डालिया उसे रिटन क्वेश्चन करती है, क्या आप हर्ट हुए? जोहन कहता है, तुम पहले खुद के जख्म देखो, ये क्या टाइम है मेरे बारे में सोचने का, पागल औरत। डालिया कहती है, मैं सो नहीं पा रही थी, इसलिए मैं घूमते घूमते यहाँ आ गई, पर फिर मैंने देखा कुछ सस्पिशियस लोगों को। तभी वो अपने मन में सोचने लगती है, एक्चुअली असैसिनेशन वैसे तो फेल्ड हो गया था ओरिजिनल स्टोरी में, और जोहन ने उन लोगों को इजीली डिफीट कर दिया था मेरी हेल्प के बिना। तभी जोहन डालिया को उठाकर अंदर ले जाता है। जोहन कहता है, पहले हमें अंदर जाना चाहिए जहाँ सेफ हो। डालिया ये सुनकर मन में कहती है, लगता है ये शौक हो गया है, मैं इसे बचाते बचाते जख्मी हो गई, अब ये मेरे एहसानों तले दबा हुआ है। यही तो था मेरा प्लान, देख रहे हो कितनी चालाक है ये। तभी सुबह होती है और जोहन कहता है, क्या तुम उठ गई? डालिया कहती है, योर हाइनेस। जोहन कहता है, थैंक गॉड तुम उठ गई। हमें अगर थोड़ा भी लेट होता तो जो पॉइजन था वो तुम्हारे पूरे बॉडी में फैल जाता। डालिया उसे रिप्लाई करती है, आई गेस मैं थोड़ा लकी थी। जोहन कहता है, लकी? क्या तुमने ये कहा? तुम ऑलमोस्ट मरने वाली थी और तुम इतना इजीली ऐसा बोल रही हो? क्या तुम्हारा दिल पत्थर का बना हुआ है? डालिया कहती है, आप तो इंजर्ड नहीं हुए ना। जोहन कहता है, पागल औरत, तुम अभी भी इस स्टेज में मेरे लिए फिक्र कर रही हो? अब इसे क्या पता वो पागल औरत नहीं है, वो चालाक औरत है। हमारा जोहन उसकी तरफ झुकता है और आई डोंट नो ये क्या रहा है। आई थिंक वो उसका बुखार चेक कर रहा है। डालिया अपने मन में सोचती है, ये सडनली ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। वो पूछती है, क्या तुमने असैसिन्स को पकड़ लिया था? जोहन कहता है, नहीं, वो लोग भाग गए। और हाँ, वैसे तो तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए बहुत लेट हो चुका है, पर फिर भी थैंक यू सो मच। डालिया कहती है, तो फिर क्या तुम मेरा ऑफर फिर से रिकंसिडर करोगे? जोहन कहता है, जब तुम सोई थी तो तुम कुछ बड़बड़ा रही थी, मुझे रिवेंज चाहिए और मैं रिवेंज लेकर ही रहूंगी। वैसे तो मैं तुम्हें नहीं जानता, पर मुझे ये जानना है कि मुझसे शादी करके तुम्हें क्या मिलेगा। डालिया कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे एक साथी की जरूरत है। जोहन कहता है, ये पूरी बात नहीं है, बहाने देना बंद करो और मुझे ऑनेस्टली आंसर दो, नहीं तो फिर मैं इस ऑफर को रिकंसिडर नहीं करूंगा। डालिया अपने मन में सोचती है, सच बात है, मैं इसे हमेशा के लिए बेवकूफ नहीं बना सकती, बेटर होगा कि मैं इसे बता दूं। वो कहती है, मुझे रिवेंज चाहिए। जोहन पूछता है, किससे रिवेंज चाहिए? डेलिया कहती है, फ्लोर मार्गरेट से, वो बच्ची जो रिसेंटली मेरे फैमिली ने एक्सेप्ट की है। तो मुझे पावर चाहिए जो मुझे तुम्हारे साथ शादी करके मिलेगी, और बाकी सब चीज़ों का मैं खुद ध्यान रख लूंगी, और मैं तुम्हारे रिवेंज में भी हेल्प करूंगी, और जब हम लोग अपना अपना रिवेंज ले लेंगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा परेशान किए बिना चली जाऊंगी। जोहन कहता है, क्या तुम्हें जेलस फील हो रहा है क्योंकि उससे हिज मैजेस्टिक का ज़्यादा अटेंशन मिला? डालिया जोर से हंसती है, जेलस? मैं उससे हर एस्पेक्ट में ज्यादा अच्छी हूँ, तो मैं जेलस क्यों होऊंगी? ओके ओके, मुझे सबसे पहले एक बात बतानी है, मैं हिज मैजेस्टी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हूँ। जोहन कहता है, पर मैंने तो हमेशा से ये बात सुनी है कि। डालिया उसे काट देती है और कहती है, क्या तुम उन कॉमनर्स की गॉसिप्स पर बिलीव करते हो? मुझे नहीं पता था तुम इतने बच्चे टाइप हो, और मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे लिए बैड ऑफर नहीं है। जोहन कहता है, ठीक है। हमारी डालिया खुश हो जाती है फाइनली। पर जोहन कहता है, पर मेरी दो कंडीशंस है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे गाइस कि इसकी क्या कंडीशंस है। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।
और कमेंटिंग और लाइक करने के लिए। बाय।